Bismillahirrahmanirrahim. This session is about Thorndike theory of trial and error. It's called trial and error theory as well as it's called bond theory और इसको SR या stimulus response theory भी कहते हैं. असल में थॉर्नडाइक साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए. एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैट पे किया और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था तो वो फिश पे किया. और दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर उन्होंने कुछ लॉज जो है वो आइडेंटिफाई कर दिए या डेवलप करा दिए या इंट्रोड्यूस करा दिए. सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं. उनके बेस पर जो उन्होंने लॉज डिफाइन किए तो वो लॉज क्या थे. फिर हम देखेंगे कि इन लॉज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या इम्प्लीकेशंस क्या हैं. सबसे पहले उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो था एक कैट के ऊपर. एक कैट को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और इतने फासले पर कि जहां तक उसका पाँव या उनकी अप्रोच जो है वो नहीं हो सकती तो इतने फासले पर उन्होंने कुछ फिश के पीसेस रख दिए. जब बिल्ली को भूख लगी तो दरवाजा खोलने के लिए शी वाज रनिंग और कभी पिंजरे के जो वाल्स थे तो उनको हिट करती, कभी ऊपर चलाने लगाती, लेकिन इट टुक हर लॉट ऑफ टाइम. असल में थॉर्नडाइक साहब ने जो पिंजरा बनाया था तो वहां पर उन्होंने एक हैंडल या लीवर रखा था जिसको हिट करके दरवाजा खुलता था. नाउ बिल्ली इधर उधर तो दौड़ रही थी लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं गया था. लेकिन बाय चांस उन्होंने हिट कर दिया. जो ही बाय चांस हिट कर दिया दरवाजा खुल गया एंड शी रैन एंड उन्होंने खाने के लिए जो भी चीज रखी थी वो खानी शुरू कर दी. वंस अगेन उनको पिंजरे में बंद कर दिया गया और वंस अगेन अ पीस ऑफ मीट वाज प्लेस्ड और इट टुक हर लेस टाइम एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन. पहले दफा जिन्होंने जितना टाइम लिया था तो उससे ज्यादा टाइम नहीं लिया बल्कि उसे कम टाइम ले लिया जो अगली दफा उन्होंने ये तजुर्बा किया. कुछ वक्त गुजरता गया और फिर एक ऐसा टाइम आया कि जो ही वो बिल्ली को पिंजरे में बंद करती तो फौरन से वो लीवर को हिट करती और दरवाजा खुल जाता. यानी उन्होंने सीख लिया. एक और एक्सपेरिमेंट जो थॉर्नडाइक साहब ने किया तो फिश पे था कि एक टब के अंदर एक खास किस्म की मछली रखी और उस मछली की खासियत ये थी कि जब ये धूप में होती है तो अनईजी फील करती है लेकिन अगर साए में हो तो बड़ी खुश रहती है. यानी ऑलवेज कोशिश करती है कि जहाँ पे शेड वगैरह हो, साया वगैरह हो तो वहां पर ये ज्यादा रहना पसंद करती है. तो उन्होंने एक ऐसा ट्रांसपेरेंट टब बना दिया जिसमें पार्टीशन रखी और लेकिन पार्टीशन ऐसी रखी कि अगर इस साइड पर फिश है तो दूसरी साइड पर जाने के लिए उन्होंने बाकायदा एक टब के अंदर एक पार्टीशन बना दी तो वो नीचे जाकर फिर ऊपर की तरफ दूसरी साइड पे चले जाता. अब थॉर्नडाइक साहब ने क्या कर दिया कि एक साइड को धूप में रखा उसी टब के और दूसरी साइड जो थी वो साए में रखी और फिश जहां पे थे तो उस साइड को जो है उन्होंने धूप में रखा लाइट. अब फिश जो थे दे वर फीलिंग अनईजी और कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से वो साए में चले जाएं. लेकिन आफ्टर सम टाइम दे फाउंड द वे कि नीचे जाकर जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो दूसरे खाने में ये पहुंच जाएंगे. फिर उन्होंने कुछ वक्त के बाद रिटर्न कर लिया. अब जो पहला टाइम उन्होंने लिया था तो उसकी निस्बत कम टाइम लिया दोबारा से साए में जाने के लिए. यानी जो ही वो साइड को पलटते अगर फिश सूरज वाले या लाइट वाले साइड में होते तो फौरन से नीचे से गुजरकर दूसरे पोर्शन में चले जाते. एंड आखिर में इस तरह हुआ कि विद इन सेकंड जो है जो ही वो टर्न करते फौरन से दूसरी साइड पे चले जाते. यही से उन्होंने 3 लॉज जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, डिफाइन कर लिया. इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ रेडीनेस, द अदर वन इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सरसाइज और जो थर्ड वन है उसको कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट. लॉ ऑफ रेडीनेस से मुराद ये है कि unless and until someone is ready for doing something you cannot force him at all. यानी उनकी इंटरनल मोटिवेशन या एनवायरनमेंट आपने कुछ इस तरह से बना देना है कि that person is physically and mentally ready for doing something. That is called readiness या law of readiness. As far law of exercise is concerned, it says that it will take lot of time to learn a new thing or a new idea. यानी किसी भी काम को करने के लिए ये नहीं कि आपने स्टार्ट ले लिया और फौरन से आपको समझ भी आ गई.
No, it will take time. असल में शुरू में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, so it takes lot of time और शुरू में गलतियां भी बहुत ज्यादा होती हैं. With the passage of time, number of errors असल में कम होते जाते हैं. ये नहीं कि हम कोई चीज सीखते हैं, सीखने के साथ साथ वो number of errors भी जो है वो कम होते जाते हैं. और जो आखिरी वन है, that is called law of effect. इससे मुराद ये है कि कोई चीज अगर आप किसी का बंदे को करने के लिए दे रहे हैं तो उसको करने के बाद उसको कितनी सेटिस्फेक्शन होती है, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द 3 laws which will direct a person or force a person to do something. यानी he must be ready for doing that thing. Number 1 मतलब internal motivation. Number 2, that individual should be pass through a specified time, या उनको प्रैक्टिस करवानी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ही may not be able to do things perfectly. और जो लास्ट वन है कि अगर वो कोई काम कर भी ले तो उसके बाद उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, यानी वो सेटिस्फाई होगा उस चीज को करने से कि नहीं. यानी किसी काम को करने के लिए अगर आप कहते हैं कि कर दो, तो वो करने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन उस चीज से मिलेगी या नहीं मिलेगी. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इफेक्ट. So these are the 3 laws which were developed on the basis of these 2 experiments by Thorndike. Now same things को अगर आप बच्चों के साथ कनेक्ट करें या क्लासरूम के साथ कनेक्ट कर ले, so over there we can see कि कोई भी काम करने से पहले आपने और एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, बल्कि बच्चों को मेंटली आपने तैयार करना है उस चीज के लिए. So motivation is very much important. नंबर 2, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी आइडिया, कोई भी टास्क अगर आप उनको देते हैं तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप उनको बार बार प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं कराएंगे ही may not get that perfection at all. और जो आखिरी बात कि कोई भी काम करने के बाद उनके सेटिस्फेक्शन का बड़ा ख्याल रखना है, यानी कि कोई आया ये काम करके उनको कोई दिली सुकून भी मिलेगा कि नहीं, यानी पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी कोई चीज मिलेगी उसको उनको कि नहीं. So we have to take care of these 3 things. So it was a brief introduction of the Thorndike theory, जिसको trial and error theory भी कहते हैं, और bond theory भी इसी वजह से कहा जाता है कि there is a connection between whatever we do and whatever we get. और stimulus response theory भी इस वजह से कहा जाता है कि unless and until there is a stimulus, there will be not that much response. Positive stimulus, positive response; negative stimulus, negative response, or no response at all. Hope this presentation will help you to understand Thorndike theory of trial and error. Thank you so much for listening. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.